जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग आज हम लोग आरपीएफ का अगला सेट हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपको सेट जो देख ली, चलिए देख लेते हैं सेट। देखिए, यही आज का सेट है। आज का सेट दूसरा टाइम का है, सेकंड पाली का है। और कितना तारीख है? 19 तारीख, पहला महीना 2019 का है ना। आज इसी सेट को हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो भी सेट हम लोग देख लिए उसको आप कवर कर लिए होंगे। देखिए, डेट बाय डेट हम लोग देख लिए, प्रीवियस सवाल देख रहे हैं। आज कितना तारीख का है? तो आज हम लोग 19 तारीख का है, लेकिन कौन सा टाइम का है? सेकेंड टाइम का है ना। आइए चलिए वो स्टार्ट करते हैं पहली सवाल की ओर। और इसमें बहुत सा क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जो पिछले सेट का आपको प्रीवियस है। आज तक मिला के लगभग 6 क्लास हो गया है ना, 6 वीडियो हो गया। इसको आप बारी बारी से देखे भी होंगे, और ना देखेंगे तो देख लीजिए, ताकि प्रीवियस सवाल आपको एग्जाम में देखना बहुत जरूरी है ना। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए, पहली सवाल बोल रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है ना। अगले सवाल देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया था। चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए, अगली सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन है? तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना। चलिए, इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करते चलेंगे, खाली क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 73%। कितना? तो 73%। कोई दिक्कत? 73% 2011 के अनुसार है ना। आइए अगली सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल बोल रहा है, और सवाल नंबर 5 है, स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मैड्रिड। मैड्रिड मैड्रिड जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं कि रोग रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो रोग जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो रोग जनक बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो रोग जनक बोलते हैं। अगर इसमें अगर पूछ देगा कि ई क्या है, पर प्रतिजन क्या है, तो प्रतिजन के बारे में बोल सकता है कि वह पदार्थ जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी को उत्तेजित करने में मदद करता है ना। ये आप उससे बोल सकते हैं। बैक्टीरिया के बारे आप प्लास्टिक के बारे में भी जानते होंगे। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो ये 1950 में। लेकिन आजादी से पहले की बात करेंगे, ये किया गया था 1773 1773 एक्ट के तहत किया गया था, 1774 में। लेकिन आजादी के पहले था। जब आजाद होता है तो 28 जनवरी 1950 को आपको सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है। अब कहाँ किया जाता है इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर किया गया, इसका स्थापना कहाँ पर, उद्घाटन कहाँ पर किया गया। कोई दिक्कत? चलिए हम देखेंगे आपका कमेंट कि कहाँ पर उद्घाटन किया गया, इसके बारे में बताएंगे। अगले सवाल बोल रहा है, सवाल नंबर 8। 8 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाते हैं, है ना। तो इसका मुख्य न्यायाधीश भारत का शपथ दिलाते हैं। आप जानते हैं कि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान दिया गया। राष्ट्रपति का किसका दिया गया? राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। योग में कमरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो मगरमच्छ को दर्शाता है। किसे? तो मगरमच्छ को दर्शाता है ना, मगरमच्छ को दर्शाता है। आइए अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 बोल रहा है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो राज्य का जो आपातकाल है संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर हम लोग देख लेते हैं 11। 11 क्या बोल रहा है
बोल रहा है बास्केटबॉल की उत्पत्ति खाली स्थान में की गई थी, मतलब बास्केट बॉल की उत्पत्ति कहाँ से, में शुरुआत कहाँ से किया गया। तो बास्केटबॉल के बारे में बात करेंगे तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरुआत किया गया। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से बास्केटबॉल की शुरुआत किया गया है। अगर आपसे बोलेगा कि किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, इसकी शुरुआत तो 1891 में ही किया गया, 1891 में ही किया गया है ना। वहाँ के जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, विकास किया गया था। आइए अगले सवाल आते हैं, सवाल नंबर 12। 12 क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो योग आपको कहने का मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो 12 का भी यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा, है ना। सवाल नंबर 13 देखते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? ये अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अम्बेडकर साहब के द्वारा इसका किया गया था। अब अगर अगर इसी में पूछ देगा सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, 1873 में किया गया था, है ना। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की अगर बात करेगा तो आपको गांधी जी किए थे। चलिए ये भी आपको सवाल है कि सवाल कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी किए थे, लेकिन कब किए थे, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। ईयर बताना, ईयर कौन सा साल में किए थे गांधी जी, है ना। इसका आंसर तो आपको ठीक दिया गया है, डी। चलिए अगले सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। तो यह जीएसटी। जीएसटी कहने का मतलब कि गुड्स एंड सर्विस, है ना। वस्तु और कर पर टैक्स, वस्तु और कर पर टैक्स। अगले सवाल बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक है तो अपना बिहार का सबसे अधिक है। अपना बिहार का सबसे जनसंख्या घनत्व, मतलब कहने का मतलब कि इतना क्षेत्र में ढेर सा आदमी है, ढेर सा आदमी इतना क्षेत्र में, तो ज्यादा भीड़ है ना, यही पूछ रहा है। अगले सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। सबसे कमजोर विद्युत चालक के बारे में बात करेंगे तो ये आपको देखने की मिलेगा बेके लाइट। कौन? तो ऑप्शन नंबर ए, बेके लाइट। चलिए 17 नंबर सवाल बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का पुत्र इनमें से कौन थे। गौतम पुत्र का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम है राहुल। क्या नाम है? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? तो राहुल, है ना। देखिए ऑफलाइन में अगले दिन हम लोग, आज कल से हम लोग ऑफलाइन में इसको गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। ये सवाल आप लोग से बनना भी चाहिए, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी जा रहा है। बोला कि दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामलों में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। अयोग्यता मैंने अयोग्यता का निर्णय, दल बदल के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है ना। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? तो सभापति लगाएंगे। कौन करता है? सभापति करता है, सभापति। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सभापति। अगले सवाल बोल रहा है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है। तो हुमायूंनामा तो गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा, इन्हीं की बहन हुआ करती है गुलबदन बेगम। चलिए अगले सवाल बोल रहा है कि कौन सी भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सबसे लंबी सिंचाई नहर के बारे में बात करेंगे तो एक ही बात, इंदिरा गांधी सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? इंदिरा गांधी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब इंदिरा गांधी बहती कहाँ है को बता सकते हैं। तो इंदिरा गांधी जो है सबसे लंबी है, लेकिन राजस्थान में भी है। कहाँ है? राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में भी प्रवेश करती है, बहती है ना। अब इसका इसमें अगर हम बात कर देंगे कि राष्ट्रीय जल मार्ग 3 के अंतर्गत केरल और फलना फलना सबके जगह पर आता है। जैसे केरल और क्या बोल सकते हैं, चंपकारा क्षेत्र में इसी रास्ता से गुजरा हुआ है। बहुत सा इसमें है, उतना डिटेल हम लोग को जाना नहीं है। आइए अगले सवाल बोल रहा है, सवाल नंबर 21। 21 क्या बोलता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई। तो महिला जिम्नास्टिक की शुरुआत कब किया गया? ये वो किया गया 1928 से किया गया। कब किया गया? 1928 से इसकी शुरुआत किया गया। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि यज्ञ में
युग में से कौन सा घोड़ा के बलिदान से संबंधित है? तो घोड़ा के बलिदान से तो अश्वमेध यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा। कौन होगा? अश्वमेध यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23, बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स सवाल है। बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश है, तो कौन इसमें से जो है से अध्यादेश है राष्ट्रपति द्वारा? तो ये है आपको राष्ट्रपति की विधायी, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि ध्वनि से नहीं गुजरता है, ध्वनि ये किससे नहीं गुजरता? ध्वनि निर्वात में नहीं गुजरती है, ध्वनि निर्वात में नहीं गुजरती है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। और कब हुआ था बहादुर लोग? तो आप लोग को पता होगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 को, है ना, पोरबंदर में हुआ था। इनका पिता का नाम जानबे करते हैं, माता का नाम जानते हैं, सबको बारी बारी जानते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन में पढ़ाया हुआ है। इसका इसका वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, और नहीं आप देखेंगे तो इसको हम आपको डिस्कशन में इसका वीडियो का लिंक दे देंगे, हम आप देख लेंगे, है ना। चलिए, वीडियो का लिंक डिस्कशन में दे दिया जाएगा, आप गांधी जी से संबंधित फैक्ट को देख लेंगे। चलिए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय बोल, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? मतलब अंतरराज्यीय, राज्य देश के अंदर ढेर सारा राज्य है ना, इसके बीच वाला अंतरराष्ट्रीय नहीं, सीमा नहीं कह रहा है, ये राज्य की सीमा बोल रहा है। तो ये आपको आर्टिकल 262 के तहत इसका समाधान निकाला जाता है विवाद का, है ना। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपको बी हो जाएगा। बोल रहा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा के बारे में बोल रहा है। तो कैगा आपको देखने के लिए मिल रहा है गुजरात में। कहाँ कैगा है? तो इसको आंसर होना चाहिए गुजरात में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो करेंगे 27 का हम लोग केगा लगा देते हैं, तो केगा का हम लोग लगा देते हैं गुजरात। चलिए ठीक है। 28 नंबर देखते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू की गई? भीषण मंदी के बारे में बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 1929। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है? तो 29 का हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। चलिए अगली सवाल वो देख लेते हैं। अगली सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि गलगड़ गलगड़ मतलब गोइटर, गोइटर ग्रंथ किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथ से संबंधित। किससे? थायराइड ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। आइए अगली सवाल देखते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर हम लोग आते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बोल रहा है कि वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया है? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार तो मॉर्गन द्वारा, विलियम जी मॉर्गन के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा किया गया है। अगले सवाल आइए कि भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर, है ना। अगली सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबी समुद्री तट है? सबसे लंबी समुद्री तट तो मरीना बीच है। क्या है? तो मरीना बीच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देख लीजिए प्लाज्मा अवस्था में खाली स्थान, प्लाज्मा अवस्था में खाली स्थान अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं, तो कौन होते हैं बहादुर लोग? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आयनीकृत गैस जो होते हैं अधिक ऊर्जावान होते हैं, है ना। सवाल नंबर 35 बोल रहा है कि किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो राजनीतिक मामले की जो मंत्रिमंडल समिति है ना, जो सबसे ज्यादा माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए अगले सवाल बोल रहा है कि कावेरी कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से
किस राज्य के लिए स्थापित किया गया है? तो कावेरी के बारे में, तो कावेरी मतलब कने कने बहती है, ये बताना है ना। तो कावेरी के बारे में आप देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहाँ कहाँ दिया? तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। ये आपको इसका विवाद चलता रहता है। 2000 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित प्रस्तावित है? 2022 के बोल रहा है, 2022 की आपको चीन में, कहा? तो चीन में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है? किस देश को चीन का कटोरा कहा जाता है? चीनी का, सॉरी चीन का नहीं, चीनी का, चीनी का, चीनी की कोटरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, क्यूबा को बोल लेते हैं चीनी की कोटरा। विश्व का चीनी की कोटरा क्यूबा को बोला जाता है। कोई दिक्कत? आइए, बोला है कि सट्टा के लिए मुद्रा की मांग फलन क्या कहलाता है ना? क्या कहलाता है? सट्टा के लिए मुद्रा की मांग फलन क्या कहलाता है? तो इसका 39 के हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या लिखा गया है कि असीम रूप से लोचदार, असीम रूप से क्या है? थोड़ा सा लोचदार है। आइए अगले सवाल में देखते हैं। हो रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है कौन? जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है। तो आपको 40 के यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सी। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? तो सी, कृषि वस्तु संबंधित है। आइए, बोल रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर पद कौन सा धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर श्वेतांबर जैसे नाम लेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे? जैन धर्म। क्या बोलेंगे? तो जैन धर्म बोलेंगे। आपसे अगर सवाल पूछ देता है कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी के लगाते हैं। एक सवाल करता है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो प्रथम तीर्थकर के बारे में मतलब प्रथम पुजारी हम तो भी बोल सकते हैं, या प्रथम हम बोल सकते हैं धर्म को प्रचारक। तो आप इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसका हम प्रथम प्रथम हम इसका तीर्थकर बता चुके हैं। तीर्थकर बुलाता है जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर या प्रथम प्रथम स्वामी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे देख सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा, अणु और लिपिड के निर्माण में मदद करता है? तो लिपिड के निर्माण में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। क्या हो जाएगा? डी। एसीआर मतलब कि नरम अंतःद्रव्य जलिका, नरम अंतःद्रव्य जल का, है ना। चलिए आगे देख लीजिए, सवाल नंबर 43 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो जिम कार्बेट क्या है? जिम कार्बेट एक टाइगर रिजर्व है। जिम कार्बेट के बारे में हम बता दें कब इसका स्थापना किया गया, है ना। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, और टाइम नहीं है तो चलिए हम ही बता देते हैं। नहीं, इस क्लास का आपको जितना है तो हम आपको होमवर्क देंगे सिर्फ। देखते हैं कि आप लोग खाली वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। देखते भी तो जवाब देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, क्योंकि जवाब देना जरूरी होगा। क्या है कि आपका एग्जाम है, वो आप ही तैयारी नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। इसके लिए आपको जो होमवर्क दिया जाता है इस पे भी आपको कमांड करना होगा। होमवर्क हम ऐसे ही आपको नहीं देते हैं, है ना। चलिए अभी आप सब बता सकते हैं कि जिम का कार्बेट नेशनल पार्क है कहाँ। चलिए हम बता देते हैं कि आपको उत्तराखंड राज्य में पड़ता है ना, जिसे पूर्व में आपको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उत्तराखंड के पूर्व में। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का पद की होती है 6 साल। लेकिन बोलता है कि लोकसभा के बोलता, तो लोकसभा का कितना हो जाता है? तो 5 साल होता है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो 6 साल। अभी लोकसभा का जो चुनाव पड़ रहा है ये 5 साल के रहेंगे। लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो ये 5 साल के लिए रहते हैं। जबकि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो कितना दिन तक रहते हैं? तो 6 साल तक रह सकते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर द्वीप जो है कहा, तो हिंद महासागर में। अब जानता है कि साउथ अफ्रीका के बगल में एक छोटा सा लैंड दिखता है, भूमि दिखता है, वही मेडागास्कर है। अफ्रीका में जो दिखता है ना वो मेडागास्कर ही है, ठीक है।
वो कहाँ पड़ता है? तो हिंद महासागर में ही पड़ता है। आप देख सकते हैं वही वही क्या बोलते हैं, जब वास्को डी गामा पहली बार आया तो वही मेडागास्कर से होते हुए भारत में आया था। और भारत में बताए थे कि उसका मदद करने वाला एक गुजराती व्यापारी हुआ कर। चलिए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में किए थे? लक्ष्मीबाई किए थे। लक्ष्मीबाई कौन किए थे? तो लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुआ बता सकते हैं? लक्ष्मीबाई की मृत्यु, इनका मृत्यु हो गया था, मतलब मार दिया गया था। और हुमरुज जो था, हुमरुज इन्हीं के बारे में थोड़ा सा कमेंट करता है। ये जो बॉडी पड़ा हुआ है, जब मार दिया गया, नीचे गिर गए थे, तो बोलते हैं कि एक ही मर्द है इस भीड़ में, ढेर सारे लोग मरे हुए रहते हैं ना, तो इसमें बोला जाता है अंग्रेज के द्वारा, एक अंग्रेज के द्वारा, कि ये जो महिलाओं, ये जो मर्दों का जो ये टीम जो देख रहा है मरा हुआ, इसमें से एक ही व्यक्ति वो महिला जो है ना से मर्द है, बाकी सब तो चूड़ियां पहनने वाला है, क्योंकि वो अकेले महिला ही पूरा हिला कर रख दी। ऐसा ही कुछ था टिप्पणी। अगले सवाल बोल रहा है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है सर रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा की खोज कब किया गया बहादुर लोग? तो आप बता सकते हैं कि 1921 में। किसके द्वारा किया गया बहादुर लोग? तो दयाराम साहनी के द्वारा। साहनी के द्वारा। आपसे सवाल कहता है साहनी देखिए ये ऑफलाइन में पढ़ाया है कि नहीं? साहनी आप कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज किस प्रभारी के द्वारा करवाया गया? तो प्रभारी का नाम लेगा तो जॉन मार्शल लेंगे, लेकिन किसके द्वारा खोज करवाया गया? तो ये आपको दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा के, और मोहनजोदड़ो के राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। वो है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन सवाल कह दिया हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसके लिए हम लोग आंसर लगाएंगे विनेश फोगाट। विनेश फोगाट है ना, तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट प्रसिद्ध व्यक्ति है। कोई दिक्कत? अगले सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? ये आपको करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा। अगले सवाल बोल रहा है कि सवाल आज का लास्ट है और बहुत अच्छा सवाल है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हुआ करते हैं। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय हुआ करते हैं। चलिए आपका सवाल आज का यही यही तक था, 50 का सवाल। और देखेंगे, पहले मेरा बात सुनेंगे। ये 50 सवाल में आपको देखने के लिए ये चीज मिला होगा कि जो पिछला सेट में लगाए थे 3-4 वो इसमें रिपीट किया है, तो आप इस सेट को लगाते रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ सवाल आपको बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, तो नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है। इस सेट में से कुछ अगर ऐसा लगता है कि जो हमको इम्पोर्टेंट है कॉपी पर छापना है, तो आप कॉपी पर उसको छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं। आप कॉपी पर ना लिखेंगे तो आप वीडियो देख लीजिए फटाफट भगा के, आप रिवीजन कर सकते हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।